उनके शिष्य बन गए जी। ये भी अपने आप में रोचक है। तो ये कहाँ से, आप जब उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, कैसे ओशो बनने की शुरुआत हुई? देखिए, अगर हम ट्रेस आउट करें पीछे, तो एक तो इस जन्म की कहानी होती है, उस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, लेकिन एक्चुअली जो आत्मा है उसका तो जन्म जन्म की कहानी है पीछे, है ना। ओशो ने अपने पिछले 4 जन्मों की चर्चा की है, कुछ ग्लिम्सेस जो उनको दिखी उनको उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया कि मैं जितना भी पीछे देखता हूँ, मैं हमेशा ही अपने आप को भगवा रंग के वस्त्रों में देखता हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, सत्य का खोजी हूँ सदा से। तो अब हम वहाँ से अगर ट्रेस आउट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस जन्म में वो अचानक ऐसे कैसे हो गए। अचानक कुछ नहीं होता, सब चीज़ें पीछे से चली आती हैं। अब तो मनोवैज्ञानिक भी इस बात से राजी हैं कि एक बच्चा छोटी उम्र से ही संगीतकार हो जाता है, सुरताल की उसकी गहरी पकड़, कभी बेसुरा नहीं होता, कभी बेताल नहीं होता। ये कहाँ से आया? इस जन्म के माता पिता ने या माहौल ने तो उसको नहीं सिखाया था। अभी इतनी छोटी उम्र में कहाँ से उसको ये कला आ गई? वो पिछले जन्मों से कुछ लेके आया है, जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। तो ओशो के अंदर वो जो विद्रोही आत्मा है, रेबेलियस स्पिरिट, वो इस जन्म की अकेली नहीं है, पिछले कई जन्मों का उसमें योगदान है। उनके चिंतन मनन, सोच विचार, तर्क क्षमता, ये जन्मों जन्मों में विकसित हुई है, एक जन्म में कोई कर भी नहीं सकता। और जब हमें उतनी छोटी उम्र में वो लक्षण दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से अभी तो कोई शिक्षा दीक्षा हुई नहीं, किसी ने बताया नहीं है। तो एक तो वो कहानी हो जाती है, लेकिन वो तो काफ़ी मिस्टीरियस है, उस बारे में कोई प्रमाण भी नहीं है। लेकिन इस जन्म की कहानी जो आपने पूछा वो कहूँ, हाँ, ये तो फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे हम बाकी धर्मों फिर अंधविश्वास करना पड़ेगा। हाँ, जिस तो पर आप सवाल उठा रहे हैं। जी, उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ। इस जन्म की घटना लेते हैं। मेरी माँ मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थी। वो छोटे से गांव कुचवाड़ा में रहते थे, और मेरी माँ को अचानक ही ससुराल जाना पड़ा। पुराने ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे। तो मेरी माँ जब 13 साल की थी तब मेरी दादी की डेथ हो गई, मतलब मेरी माँ की सास, है ना। और तब अचानक उस परिवार में और कोई महिला थी ही नहीं जो संभाल सके। तो मेरे पिताजी सबसे बड़े भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें थी उनकी, वो सबसे बड़े थे। तो मेरी माँ को ससुराल जाना पड़ा उस छोटी उम्र में। अब 13 साल की उम्र में वो सबसे बड़ी थी वहाँ, घर संभालने वाली, गृहस्थी संभालने वाली। तो मेरे नाना नानी को बहुत लगता था कि हमारी छोटी सी बेटी, जिसको इतने लाड़ प्यार से पाला, और अचानक उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारियाँ और काम आ गए, है ना। जब 17-18 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हुई, तब नाना नानी ने कहा कि बच्चा हमारे यहाँ ही पैदा हो। और चूँकि हम अकेले हो गए गाँव में, इकलौती बेटी थी, वो चली गई ससुराल, तो वह बच्चा हम ही पालेंगे। तो उन्होंने मेरे पिताजी से ये आग्रह किया। वो पिताजी राजी हो गए कि ठीक है, क्योंकि हमारे घर में और कोई है भी नहीं, और मेरी माँ का पहला बच्चा है, उनको भी अनुभव नहीं है माँ होने का, संभालने का। तो अच्छा है कि बड़े बुजुर्ग लोग पालें। पुराने ज़माने में भेजा भी करते थे, ऐसा होता था जी। तो मेरी माँ की जो फर्स्ट डिलीवरी हुई वो ननिहाल में हुई, और नाना नानी ने वह बच्चा मांग लिया कि इसको हम ही पालेंगे। तो